ठीक है। क्या पढ़ रहे थे बोलो? समायोजन। ठीक है। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? समायोजित, ठीक है, व्यक्ति के मानसिक रोग। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर मतलब हर व्यक्ति समायोजित होने की कोशिश करता है। वो जब समायोजित नहीं हो पाता है, बोलो बार बार कोशिश करने के बाद भी, तो उसमें कुछ मानसिक रोग हो जाते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहले मैं लिख देता हूं। कुंठा, ठीक है, बोलो कुंठा या भगनासा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बोलो फ्रस्ट्रेशन। दूसरा द्वंद्व, बोलो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तीसरा दुश्चिंता, दुश्चिंता मतलब एंजाइटी। क्लियर? ओके, एंजाइटी। नंबर 4 तनाव मतलब टेंशन। ठीक है। इसी तरह से दबाव, दबाव क्लियर, स्ट्रेस। ठीक है। ये 5 के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी से एग्जामों में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये 5 अपने को क्लियर करने हैं। तो पहले एक बार 5 नोट कर लो और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या दे तो क्या टिक करना वो सीखना है अपने को। ठीक है। लगने में सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अलग है, कॉन्फ्लिक्ट अलग है, बोलो एंजाइटी अलग है, टेंशन अलग है और स्ट्रेस अलग है। ओके। ओके, भाई बात समझ में बोलो। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम में आता है वो कॉन्फ्लिक्ट को लेके आता है। क्लियर? द्वंद्व को लेके। एक बार नाम नोट कर लिए बोलो। ठीक है। पहला नंबर 1 मैंने कहा ऑप्शन में, चाहे कुंठा हो या भगनासा हो। क्लियर? इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। और इंग्लिश के नाम ज्यादा पॉपुलर है। अक्सर देखा होगा किसी को आप उदास देखते हो या किसी को चिड़चिड़ापन देखते हो तो आपके तो फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, या कोई कहता मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया हूं, मतलब उसी को कुंठा या भगनासा कहते हैं। अब साइकोलॉजी कहता है ऐसा कब होगा। क्लियर? तो अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, बोलो बार बार असफल होता है, तो वो किस बोलो क्या प्रभाव उस पर होने लगता है? उसमें क्या आने लगता है? फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, उसमें कुंठा आने लगती है। क्लियर? जो कि दो कारण, दो टाइप की हो सकती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल का मतलब है उसकी खुद की कमियों की वजह से उसे बार बार असफलता मिल रही है, तो वो उस कमी की वजह से किस में आ रहा है बोलो? फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि बोलो खुद की कोई कमी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, या रीति रिवाजों की वजह से, बोलो या सोशली कुछ दबाव मतलब कुछ परेशानी की वजह से, बोलो वो असफल हो रहा है और वो बोलो भगनासा का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है। होता है बहुत सी बार ऐसे। बोलो बात समझो ना कि कोई इंसान पढ़ना चाहता है लेकिन उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, तो उन जिम्मेदारियों की वजह से क्या होता है? वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो असफल हो रहा है। बात समझो ना। बोलो बहुत सारे ऐसे होते हैं, स्पेशली जो मैरिड फीमेल्स होती है, उनको दुनिया भर के रीति रिवाजों में एंगेज रहना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है? वो समय नहीं दे पाती है और सफल नहीं हो पाती है,
और इस वजह से क्या वो बोलो बार बार असफल होने पर किस में आ जाती, बोलो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का कारण एक्सटर्नल है और इंटरनल भी हो सकता है, बोलो क्लियर, कि कोई जो है असफल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं चीजें याद करता हूँ मुझे भूल जाता हूँ, बोलो ये भी हो सकता है। कोई इंटरनल खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन के इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्लियर। तो 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया कि एक व्यक्ति बोलो 3-4 बार आरएस का एग्जाम देता है, फिर बोलो और असफल होता है, फिर आरएस का फॉर्म भरना ही पसंद नहीं करता है, बताओ उसको कौन सा मानसिक रोग हुआ है, क्या होगा, बोलो फ्रस्ट्रेशन। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो फ्रस्ट्रेशन का मतलब आपको क्या ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वो कुंठा या भग्नाशा का शिकार हो जाता है, क्लियर। यदि कोई, मैंने कहा व्यक्ति, ठीक है, पर्सन, ठीक है, पर्सन, स्टूडेंट, एवरीथिंग सब आ गया इसमें, बोलो क्लियर। मैंने कहा पर्सन, ठीक है, बोलो किसी वर्क, अब जरूरी नहीं है उसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से लो, और कोई भी काम हो सकता है, वो एग्जाम हो सकता है, वो कोई बार बार किसी बिजनेस में फेल हो रहा है उसमें हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन पढ़ते उनको ही होता है या किसी एग्जाम में असफल होने से ही होता है। फ्रस्ट्रेशन तो एक कॉमन वर्ड है, बोलो फ्रस्ट्रेशन तो क्या है, कॉमन वर्ड है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कोई जान के कोई रीति रिवाज को नहीं मानना चाहता है फिर भी उसको थोपा जा रहा है, बार बार थोपा जा रहा है, वो किस में आ जाएगा, बोलो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। मतलब ब्रॉड मीनिंग समझो, बोलो हालांकि अपना सोचना एजुकेशन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के अराउंड रहेगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो एक ऐसा वर्ड है और ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। तो एजुकेशन के साथ साथ ब्रॉड माइंड भी अपने को सोचना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए, बोलो आपको। मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति किसी वर्क या एग्जाम, ठीक है, मैं बोलो बार बार असफल, ठीक है, असफल बोलो होता है तो वह बोलो कुंठा, ठीक है, बोलो आपसे मैं करो या भग्नाशा, ठीक है, इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बोलो का शिकार हो जाता है, शिकार मैंने कहा हो जाता है, ठीक है। बोल मंगाएगा आजा फ्रस्ट्रेशन क्या अपने आप ही आ जाएगी, बोलो अपने आप ही आ जाएगी, बोलो बात समझ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ, अपने आप ही उसको क्या होने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, क्लियर, ऐसे। फिर मैंने कहा यहाँ पर कुंठा, ठीक है, बोलो दो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रकार, ठीक है, कि हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। एक मैंने आपसे कहा बोलो इंटरनल इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, बोलो एक क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एक्सटर्नल, बोलो मैंने कहा एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन, एक तो क्या हो सकता है, बोलो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, और एक क्या बता रहा हूं मैं, बोलो एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। अभी मैंने आपको समझाया था, बोलो क्लियर। एक तो मैंने कहा आंतरिक कुंठा हो सकती है, आंतरिक कुंठा क्लियर हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, बोलो बाह्य कुंठा, क्लियर, बोलो बात समझ में आए, बोलो एक क्या हो सकता है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है जो बोलो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई भी इंटरनल फैक्टर हो सकता है, क्लियर। बोलो इसमें व्यक्ति का, बोलो आपसे मैं कहूं आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, बोलो मैंने कहा आंतरिक, बोलो व्यक्ति का, ठीक है, स्वयं का कोई फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, बोलो आपसे में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन का कारण मैंने आपको बताया था, बोलो आर्थिक हो सकता है, ठीक है, आर्थिक बोलो हो सकता है, मैंने कहा आपको रीति रिवाज हो सकता है, सब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बोलो रिवाज हो सकता है, कोई सोशल सामाजिक हो सकता है, क्लियर, सामाजिक, बोलो आर्थिक कारक हो सकता है, मैंने कहा रीति रिवाज कारक हो सकता है, सामाजिक कारक हो सकता है, समझ के बोलो। मेरे कहने का मतलब है सपोज कोई लेडी है जो बोलो शहर में बड़ी हुई है और जिसको ज्यादा बोलो रीति रिवाजों का नहीं पता है, शादी कर दी घर वालों ने गांव में,
अब वो गांव में रीति रिवाज को वो सेट ही नहीं हो रही है, बोलो बार बार उसमें थोपे जा रहे हैं, नहीं आपको तो ये पहनना पड़ेगा, बोलो इस समय ये पहनना पड़ेगा, बोलो ये करना पड़ेगा, तो वो बोलो बार बार उसको दो चार बार तो ठीक है, फिर बार बार होगा तो वो किस में आ जाएगी, बोलो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ओके। तो इकोनॉमिक, रीति रिवाज, सोशल समझ के बोलो। आपको मेरी बात समझ में? नोट करोगे? ये मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आई मेरी बात? बोलो। ठीक है, इसमें जो मैंने लिखा था उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के 3-4 बार आरएस एग्जाम में असफल, मैंने कहा असफल होने होने पर बोलो होने पर फिर आरएस का फॉर्म ही नहीं भरना, बोलो भरना। ये किसको दर्शाता है, बोलो? कुंठा या भगनासा या फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। क्लियर? हो गया? बोलो। मैंने कहा किसी व्यक्ति बोलो का 3-4 बार आरएस में असफल, ठीक है, बोलो असफल, ठीक है, होने पर फिर आरएस का फॉर्म ही नहीं भरना। क्लियर? या कोई आरएस का नाम ले तो उसको चिढ़ आ जाती है, ये क्या है, बोलो इसको क्या मानेंगे? फ्रस्ट्रेशन। और समझे समझे बोलो। क्लियर? लड़ने लग जाता है, आरएस की बात मेरे सामने कोई नहीं करेगा, ये क्या है, बोलो फ्रस्ट्रेशन। मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको? मैं क्या पहला समझ में आया, बोलो क्लियर? पहले बताओ, कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन में है या नहीं है, उसके बिहेवियर से पता चलेगा। बोलो कैसे पता चलेगा? कि यहाँ फोटो आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन में है, अभी बात मत करो, अरे वो तो आप उससे टॉक करोगे तो पता चलेगा। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? पहला समझ में आया? बोलो। ये एग्जामों में 2-3 बार पूछा गया है। क्लियर? बोलो कुंटा के नाम से पूछे भगनासा, बेटर है इंग्लिश वर्ड ध्यान रखो। बोलो आपको कुंटा भगनासा के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। बोलो और कोई दूसरा नाम दे दे तो भी, मतलब आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स आ रही है, जो मुझे लैंग्वेज जो मुझे दिया गया है, तो आपका आंसर फ्रस्ट्रेशन होगा, चाहे वो कुंटा ऑप्शन हो, इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन ही होगा। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो आपको? ओके। अब
वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। द्वंद, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, ओके, द्वंद, बोलो। और ये एक ऐसा मानसिक रोग है जो कभी भी किसी को भी कहीं पर भी हो सकता है। अभी मैं इतने एग्जाम्पल दूंगा, आप कहोगे सर हमारे तो कभी कभी तो दिन में 4 बार द्वंद होता है, कोई कहेगा सप्ताह में 5 बार होता है। क्लियर? द्वंद मतलब कन्फ्लिक्ट, मतलब दो में से एक को चुनना। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो, दो में से एक को चुनना, ठीक है, चुनना, ठीक है, सिलेक्शन करना, बात समझ ना। अब द्वंद कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। क्लियर? मैंने कहा, ठीक है, कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, ठीक है। ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो दो में से एक को आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा सेलेक्ट करना, ठीक है। अब तो ठीक है, बोलो, बात समझ में आए, बोलो। अच्छा, कितने टाइप के द्वंद होते हैं? बोलो 3 टाइप्स के। क्लियर? अब 5 मिनट ध्यान देना। कितने टाइप के? 3 टाइप का। पहला है ग्राही ग्राही, ठीक है, ग्राही ग्राही द्वंद, इंग्लिश में बोलते हैं, बोलो, अप्रोच अप्रोच, ठीक है, अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट। क्लियर? ओके। दूसरा है परिहार परिहार, परिहार परिहार। क्लियर? परिहार परिहार द्वंद, या, ठीक है, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस। क्लियर? अवॉइडेंस अवॉइडेंस, बोलो कन्फ्लिक्ट। क्लियर? ओके, इंग्लिश में तो फिक्स है, हिंदी में इसको त्याग 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 द्वंद भी कहते हैं। क्लियर? बोलो, बात समझ में। इंग्लिश में नाम और हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते हैं 2 नाम, इंग्लिश में फिक्स है, अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस। और तीसरा क्या है? बोलो ग्राही परिहार। क्लियर? ग्राही, बोलो परिहार द्वंद। क्लियर? क्या होगा इंग्लिश में? बोलो, मैंने कहा अप्रोच, बोलो अवॉइडेंस अवॉइडेंस, बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो कन्फ्लिक्ट। क्लियर? अब आप समझना, तीनों में अंतर एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दे करके पूछते हैं ये किस टाइप का कन्फ्लिक्ट है, तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बोलो ग्राही ग्राही, मतलब ये तो श्योर है कि द्वंद का मतलब दो में से एक को चुनना। क्लियर? अब ये वाला कब होगा? दो पसंदीदा चीजों में से एक को चुनना, दो पसंद में से एक को चुनना। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक लड़का है, बोलो उसके घर वाले 2 लड़कियों के रिश्ते लेके आ रहे हैं। क्लियर? कि तुझे शाम को बताना है कि इनमें से किससे शादी करनी है। बोलो कंफ्यूज हो रहा है, इससे करूं कि इससे करूं। शाम को बोलता है इसे करूंगा, सुबह उठ के बोलता है नहीं नहीं इसे करूंगा। बोलो तो वो कौन सा कन्फ्लिक्ट है? बोलो ये वाला। दो पसंदीदा चीजों में से एक को चुनना। क्लियर? किसी को नोबल उपन्यास पढ़ना भी पसंद है, मूवी देखना भी पसंद है। बोलो खतरनाक नोबल पढ़ रहा था, मजा आ रहा था, इतने में दोस्त ने आके कहा चल कबीर सिंह मूवी देखने चलते हैं। अब कंफ्यूज, मूवी देखने जाऊं उपन्यास पढ़ो, उस क्षण के लिए उसमें क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि दोनों इसको पसंद है। बात समझ में आए? बोलो दोनों ही क्या है? पसंद है। सपोज इट कोई फीमेल है, बोलो पति ने पहले कहा आज एक साड़ी लेनी है, चलो पता चलो 2 साड़ियां पसंद आ गई, अब ये लूं कि ये लूं, ये लूं कि ये लूं। बोलो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ज्यादा परेशान करेगा तो पर्सन क्या करेगा? चल दोनों ही ले लो, तो माता मत का। समझ में आए? बोलो ओके। तो टाइम की भी तो इम्पोर्टेंस होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी दो पसंदीदा चीजों में से एक को चुनना होगा तो कौन सा कन्फ्लिक्ट होगा? बोलो ये। मतलब आपको कोई से भी एग्जाम्पल में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मुझे एग्जामिनर एग्जाम्पल दे रहा है उसमें दो पसंदीदा में से एक को चुनना है, तो बोलो वो हमेशा क्या होगा? बोलो ये वाला होगा। क्लियर? मतलब हजारों एग्जाम्पल बन सकते हैं। आइसक्रीम की दुकान पे गए, क्लियर, आपको तो मतलब चॉकलेट कौन भी पसंद है और आपसे में स्ट्रॉबेरी कौन भी पसंद है, और आपको कहा कि भाई साहब कौन सा, या बहन जी कौन सा, कौन लोगे, चॉकलेट लोगे कि स्ट्रॉबेरी? चॉकलेट लो कि ये लो, ये लो कि ये लो। कंफ्यूज हो रहे, 5 मिनट तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मन में क्या चल रहा है? कंफ्यूज चल रहा है। बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो दो पसंदीदा में से एक को चुनना होगा तो क्या होगा?
ये होगा। अच्छा, परिहार, परिहार का मतलब क्या? एक बोलो दो नापसंद में से एक को चुनना। इस बार क्या है बोलो? दो नापसंद में से एक को चुनना। इसके लिए कहावत है, इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई। इसका मतलब ऐसा नहीं किसी पर्सन को खड़ा कर दिया, इधर कुआं कर दिया, इधर खाई कर दिया, बता किधर गिरेगा, ऐसा नहीं है। ये तो कहावत है, दो नापसंद में से एक को चुनना। सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूँ, घर वालों ने, मतलब हर एग्जाम्पल इधर वाला इधर भी हो सकता है। बोलो घर वालों ने दो रिश्ते दिए कि इन दो में से तेरे को एक को चुनना है, पता चला वो तो किसी तीसरे को चाहता है। समझ में आया बोलो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात? तो अब तो उसको दोनों में से एक को चुनने को बोल रहे हैं, जबकि वो तो दोनों ही उसको नापसंद है। तो कौन सा होगा बोलो? ये होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं सर ने बोल दिया था बोलो दो लड़कियां रिश्ता मतलब ये कर देना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपको। मीनिंग कि अगर किसी को दो लड़कियों में से एक को चुनना और वो किसी और से प्यार करता है, तो बताओ कौन सा कंफ्लिक्ट होगा बोलो? यही होगा बोलो। बात समझ में? कि दो नापसंद में से एक को चुनना। क्लियर? अच्छा, मेरे कहने का मतलब है, सपोजेड आप पापा के साथ गए, पापा ने कहा चल बच्चा आज तेरे को मैं कपड़े बोलो दिला के लाता हूँ। क्लियर? पापा ने कहा इन तीन में से एक जीन्स ले ले, एक भी पसंद नहीं है। पापा ने कहा तुझे लेना है मतलब लेना है। अब आप किस द्वंद में आ जाओगे बोलो? इसमें आ जाओगे। मतलब दो नापसंद में से एक को चुनना। क्लियर? तो इसके लिए क्या क्या कहावत है बोलो? इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई। ओके, अब इसको समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तो समझ में आ गए बोलो आपको? ग्राही परिहार द्वंद मतलब एक पसंद और एक नापसंद में से एक को चुनना। आपको कि सर ऐसा कन्फ्लिक्ट कब होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर? जैसे मेरे कहने का मतलब है, आप चाहते हो लव मैरिज करना, घर वाले चाहते हैं अरेंज मैरिज कराना। बात समझ में? अब आपके कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लव मैरिज करूंगा मैं खुश रहूंगा, घर वाले दुखी रहेंगे, अरेंज मैरिज करूंगा घर वाले खुश रहेंगे, मैं दुखी रहूंगा। किसको चूज करूं बोलो? इधर जाऊं कि इधर जाऊं? बोलो तो एक पसंद एक नापसंद में से एक को चुनना। बात समझ में? तो ये कैसा होगा बोलो? ग्राही परिहार मतलब बोलो घर वालों के विरुद्ध लव मैरिज की जाए कि नहीं की जाए। अगर ऐसा कभी किसी के कन्फ्लिक्ट आएगा, वो कौन सा होगा बोलो? ये होगा। क्लियर? और इसका बोलो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, कोई कंजूस है, कोई क्या इंसान है? कंजूस है, उसको कार लेनी है लेकिन किसी को पैसे भी नहीं देने। क्या बोल रहा हूं? कार लेनी है लेकिन किसी को पैसे भी नहीं देने हैं। तो बताओ वो कौन से कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा? इसमें। कार तो लेनी है, पसंद है, पर पैसे भी नहीं देने हैं। तो बोलो कौन सा होगा? एक पसंद और एक नापसंद। कार लेना पसंद है, पैसे देना पसंद नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा बोलो? इसमें आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? तो ये तीनों कन्फील्ड में रखने जैसा कुछ नहीं है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम्पल। बहुत सी बार एग्जाम में मैं जितने भी एग्जाम्पल बोले ऐसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इधर ये तीनों लिखे हुए हैं, सही मिलान कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आया है, निम्न में से परिहार परिहार का कौन सा उदाहरण है? बोलो उदाहरण कुछ भी हो सकते हैं, पढ़ के आपको जस्टिफाई करना है, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल देकर ये किस बोलो कन्फील्ड का है। तो वेरी सिंपल, मीनिंग ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या है? दो पसंदीदा चीजों में से एक को चुनना। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? दो, मैंने कहा दो। अब आपको ये लाइन समझ आई मैंने क्या लिखा बोलो? कन्फील्ड का मतलब क्या होता है? दो में से एक को चुनना। यहां पर मैंने ये नहीं लिखा पसंद पसंद नापसंद पसंद नापसंद, वो तो तीन टाइप है बोलो। क्लियर? ओके, मैंने कहा दो पसंदीदा, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं वस्तुओं, ठीक है, में से एक को चुनना। क्लियर? बात समझ में आए? सेलेक्ट करना। तो एग्जाम्पल में क्या दे सकते बोलो? मैंने कहा किसी नवयुवक, ठीक है, बोलो नवयुवक मतलब समझते हो? अरे ये लो, क्लियर, एडल्ट के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं दो शादी, ठीक है, शादी के बोलो रिश्तों में से एक को चुनना। क्लियर? अब दोनों ही उसके पसंद है, दोनों ही बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो को देख कर मन में लड्डू फूट रहे हैं, तो ऐसा होगा। क्या बोल रहा हूं? दो
क्या लिखा मैंने, एक नवयुवक के दो शादी के बोलो रिश्तों में से एक को चुनना, दो बोलो पसंदीदा, क्लियर, शादी के रिश्तों में से एक को चुनना, क्लियर। मैंने कहा उपन्यास, ठीक है, तथा मूवी, ठीक है, बोलो मूवी, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो फिल्म, ठीक है, के शौकीन, बोलो शौकीन, बोलो को दोनों में से एक को चुनना, क्लियर। तभी क्या होगा बोलो, यही होगा। मैं तो एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी एग्जांपल कितने ही बन सकते हैं, क्लियर। फिर मैंने कहा इधर क्या बोला मैंने, दो ना पसंदीदा, क्लियर, बोलो लाइक इट, अनलाइक, बोलो अनलाइक वाले, क्लियर, डिसलाइक, दो ना पसंदीदा में से एक को चुनना, ठीक है। और इसके लिए तो जो कहावत है वो क्या है बोलो, इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई, ठीक है। इधर गिरे तो मैंने कहा कुआं, ठीक है, ओके। और इधर 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 गिरे तो बोलो खाई। आपको मेरी बात समझ में आ गई बोलो, अल्टीमेटली समझ जाओगे बोलो, ओके। मतलब दो नापसंद एग्जाम्पल तो अपने आप समझ जाओगे बोलो, दो नापसंद, इधर वाले एग्जाम्पल इधर आ सकते हैं, क्लियर, कि किसी को ना तो नोवेल पढ़ना पसंद है ना मूवी देखना पसंद है, और उसको कहा जाए तो ये टाइम पास करने के लिए दोनों में से एक को चूज करना, वो कहेगा मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। फिर भी एक को चुनने की बात आएगी तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ये आवाज आ जाएगा। बोलो हर एग्जाम्पल इधर का इधर भी आ सकता है, क्लियर। दो नापसंद रिश्तों में से एक को चुनना, तो भी क्या होगा बोलो, ये वाला हो जाएगा, क्लियर। और इधर मैंने क्या कहा, एक पसंद तथा एक नापसंद, ठीक है, नापसंद, ओके, बोलो में से एक को चुनना, क्लियर, ओके। और एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं बोलो, मैंने कहा घर वालों के विरुद्ध बोलो लव मैरिज की जाए कि नहीं जाए। अगर ऐसा किसी के माइंड में चल रहा है तो वो कैसा कन्फिल्ट है बोलो, ग्राही एविडेंस, बोलो आपसे मैं कहूँ कन्फिल्ट है, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बता रहा हूं, मैंने कहा घर वालों, ठीक है, के विरुद्ध, विरुद्ध बोलो विरुद्ध, मैंने कहा प्रेम विवाह, ठीक है, प्रेम विवाह लव मैरिज समझ के बोलो, की जाए या नहीं, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा किसी को बोलो कार, बोलो कार, कार भी लेनी है परंतु परंतु पैसे भी नहीं देने हैं, क्लियर, बोलो मैंने कहा परंतु परंतु पैसे भी नहीं देने हैं, ठीक है, नहीं, बोलो मैंने कहा पैसे भी नहीं देने हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो, ओके। दिमाग में बिठाना है, वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो राइट करना आना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट टू फैमिली लव मैरिज की जाए कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आई मेरी आपको, ठीक है।
इसलिए कहते हैं कि सबको मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत सोचते हैं, बट हमारे इंडिया में किस पे ध्यान नहीं देते? मेंटल हेल्थ पे। बोलो क्लियर? कल आपको मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मेंटल हेल्थ एक छोटा टॉपिक है अपना। बोलो क्लियर? मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, बोलो उसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? ओके। क्या ये द्वंद काल्पनिक है कि वास्तविक है? बोलो। बिल्कुल वास्तविक है। मतलब लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में ये सारे द्वंद होते रहते हैं। अरे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, कभी ये कभी ये कभी ये। ठीक है, सपोज दैट किसी को फिजिक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, केमिस्ट्री पढ़ना भी अच्छा लगता है, और वो सोचे ये पढ़ूं कि पहले ये पढ़ूं, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, खतरनाक सोच रहा है। तो ये भी कंफ्यूज है। बोलो कौन सा है? बोलो पहला वाला। बात समझ में आए? बोलो। पता चला कि किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ना पसंद नहीं है, और कल है एग्जाम। बात समझ में आए? और बोलो दोनों ही पढ़ना पसंद नहीं है। क्लियर? तो बोलो उसको कौन सा द्वंद हो जाएगा? बोलो ये वाला। बात समझना। दो नापसंद में से एक को चुनना। क्लियर? और वो क्या है? बोलो दो पसंद में से एक को चुनना। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और याद करने का कुछ भी नहीं है। तीन वैरायटी से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। एक बार एग्जाम में आया, बोलो तीन एग्जाम्पल और इधर तीन सही मिलान कीजिए, ऐसा बोलो एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। क्लियर? इसी तरह से एक बार एग्जाम में आया, जितने भी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल बोल करके ये किस प्रकार का बोलो कन्फ्लिक्ट द्वंद है। हिंदी में क्या होता है, कभी परियार परियार लिख देते हैं, कभी त्याग त्याग लिख देते हैं, कभी ग्राई ग्राई। बोलो इंग्लिश में फिक्स है, बोलो अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस। बोलो बात समझो ना। तो उसमें क्या 1% कंफ्यूजिंग नहीं होता है। हिंदी में सपोज दैट मैं ये लिखता परियार परियार, और इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। बोलो त्याग त्याग भी कैसे है। क्लियर? ओके, ये मैंने लिखा ग्राई ग्राई, इसकी जगह पसंद पसंद भी लिख सकते हैं। और हिंदी में क्या बोलो नाम बनाया जा सकता है, पर इंग्लिश में फिक्स है अप्रोच अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस। क्लियर? तो उससे क्या होता है कि अगर आपको हिंदी का आपको जो पूछा है उसका मीनिंग तो पता चल गया कि मुझे क्या टिक करना है, लेकिन आपको वो हिंदी में वर्ड मिल नहीं रहा है, तो इंग्लिश वहां काम आएगी। बोलो वहां पर इंग्लिश आपको क्या करेगी? हेल्प करेगी कि यार मुझे पता चल गया एग्जाम्पल तो पक्का अवॉइडेंस अवॉइडेंस का है। बोलो बात समझ में? अब मुझे परियार परियार नहीं मिल रहा है या कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुरंत इंग्लिश में देख लोगे अवॉइडेंस अवॉइडेंस है, वो टिक कर दो, आपका राइट हो जाएगा। मेरी बात साइकोलॉजी में स्पेशली इंग्लिश का काम आती, समझ में आया? बोलो कि कुछ वर्ड हिंदी में इतने टफ वर्ड दे देते हैं ताकि हमें पता नहीं चल पाता। उस समय अगर हमारा बाइलिंगुअल थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा तो हमें क्या होगा, वहां पर हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने आपको रक्षात्मक युक्तियां बताई थी। बोलो क्लियर? हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। मैंने युक्तिकरण औचित्य स्थापना बताया। हो सकता और कोई, हालांकि और कोई शब्द है नहीं जो थे मैंने बता दिया, फिर भी मैंने कहा पैदा किए जा सकते हैं। बोलो हिंदी में बोलो सिनोनिम्स बहुत होते हैं ना। बोलो क्लियर? लेकिन मैंने इंग्लिश में बता दिया रेशनलाइजेशन वो होगा, तो फिर वो तो आपका आंसर राइट हो ही जाएगा। बोलो बात समझ में आए? बोलो स्मार्ट बनना किसको कहते हैं, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आप कोई चीज याद करते हो, कुछ पढ़ते हो, तो वो एग्जाम में राइट करना आना चाहिए, न कि आप बोलो इस चक्कर में गलत कर दिया कि आपको मीनिंग तो समझ गए लेकिन आप जो चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। बोलो वो दिख नहीं रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो ये किया नोट, समझ में आया? बोलो आपको
क्लियर? तो मैंने कितने बताया मानसिक रोग? 2। एक कौन सा बताया बोलो? द्वंद। और एक क्या बताया बोलो? कुंठा या भगनासा। वैसे तो ज्यादातर इन दो से ही क्वेश्चन आता है, एंजाइटी, तनाव, दबाव से नहीं आता है। क्लियर? फिर भी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, कल लिख लेंगे। बोलो 2 तो समझ में आया बोलो आपको? मैंने एक क्या बताया आपको? एक क्या बताया? कुंठा या भगनासा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन। ये भी कॉमन वर्ड है। बोलो अक्सर आप किसी को भी बोल देते हो फ्रस्ट्रेशन में आ गया है, पता चला आया नहीं आया तुम मना रहे हो। बात समझ में आए बोलो? बोलो कभी भी ये वर्ड ऐसे किसी को नहीं बोलने चाहिए। क्लियर? बोलो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, किसी को भी इडियट भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो ठीक है, बोलो जानता नहीं है, और जानने वाला हुआ ना, आपके तुरंत 2 चांटे लगा देगा कि कुछ बना दे, लेकिन इडियट मत बना। क्योंकि इडियट तो वेरी 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 लो आईक्यू वाला होता है। इडियट के करेक्टर बताए थे मैंने आपको कि बोलो आप बोल दो कि रोड के बीच में नहीं चलना, फिर भी चलेगा। आप बोल दो ये खड्डा इसमें इधर से मत जाना, गिर जाएगा, तो भी चलेगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। बोलो बात समझ में? और आप जिसको थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आता उसको भी इडियट बना देते हो। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है उसको क्या कहा जाता है? इडियट कहा जाता है। क्लियर? जो कुछ भी नहीं कर सकता है, इतना बिलो आईक्यू वाले होते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो? ऐसे मंगोल सम वाले होते हैं। मंगोल सम समझ में बोलो? आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? मंगोल सम मंदबुद्धि बालकों को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंदबुद्धि बालकों को क्या कहा जाता है? मंगोल सम कहा जाता है। बोलो क्रिटिनिस भी मंदबुद्धि बालकों को कहा जाता है। हाइड्रोसिपेली भी मंदबुद्धि बालकों को कहा जाता है। माइक्रोसिपेली भी मंदबुद्धि। ये अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, उसमें सब आएंगे टर्मिनोलॉजी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि कुंठा भगनासा समझ में आया बोलो आपको? फ्रस्ट्रेशन। कुंठा भगनासा में मीनिंग फीलिंग नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेशन में फीलिंग आएगी, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। साइकोलॉजी आज पढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बचपन से नाम सुन रहे हैं। तो उस जो नाम पॉपुलर है उसको ध्यान रखो, उससे आपको फीलिंग्स समझना इजी रहेगा। क्लियर? और मैंने कहा कोई व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार कर रहा है फिर भी असफल हो रहा है, एक एग्जाम को बार बार दे रहा फिर भी असफल हो रहा है, तो जनरली वो किसके शिकार हो जाते हैं? कुंठा या भगनासा। हमें कैसे पता चलेगा हो गए? बोलो किसी का फिर एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरना। बोलो बात समझो ना, मैंने क्या बोला कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा कोई 2-3 बार असफल हुआ फिर उस एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरना, या उस एग्जाम का कोई नाम लेता तो उसको चिड़चिड़ हो जाना, ये किसका सिंबल है? बोलो फ्रस्ट्रेशन का है। बोलो बात समझ? और फ्रस्ट्रेशन के 2 प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल में तो मैंने बता दिया कि बोलो रीजन इटसेल्फ, खुद का कोई कारण है, खुद की कोई कमी है, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन आया। और बहुत सी बार क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकता है, बोलो सोशल फैक्टर्स भी हो सकता है, कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकता है। क्लियर? सामाजिक कारक भी कोई हो सकता है, बोलो कोई भी कारक हो सकता है, उसकी वजह से भी वो असफल हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। क्लियर? आ रहा है। बात समझ में आए? तो कुंठा बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक हर तरह से आपको समझ में आ गया। और कल्पित तो आ ही गया। बोलो कल्पित तो नाम से पता चल रहा है, द्वंद। बोलो 2 में से एक को चुनना। और ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसे कोई अछूता नहीं है, जिसे कोई अछूता नहीं, ये तो होता ही रहता। बोलो क्लियर? बोलो 3 टाइप है, कौन सा? एक बोलो ग्राही ग्राही, बोलो मतलब आपका द्वंद। इंग्लिश में क्या बोलो? अप्रोच अप्रोच। 2 पसंदीदा में से किसी एक को चुनना। मैं अभी सोचूं तो 10 एग्जाम्पल और बना सकता हूं, मतलब आपका मीनिंग फिक्स है, इसलिए एग्जाम्पल रखने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा कॉमन सेंस लगेगा, हम कर लेंगे। परियार परियार, अवॉइडेंस अवॉइडेंस। अच्छा यूं देखो तो नाम में ही लिखा हुआ है ग्राही ग्राही। ग्राही का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। बोलो इसका मतलब ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी लड्डू खा लो, ये भी लड्डू खा लो। ये 2 पसंद में से एक को चुनना, कह दिया एक ही खाना है। बोलो बात समझ में? तो वो यही होगा परियार परियार। त्याग त्याग का मतलब क्या है? ये भी नहीं ये भी नहीं, मतलब 2 बोलो ना पसंद में से एक को चुनना। और एक ग्राही परियार मतलब यूं सोचो तो नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है। बोलो बात समझ में? एक पसंद और एक नापसंद। और इसके मैंने एग्जांपल समझाए। बोलो मैंने कहा कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है
जब आपको दो में से एक चीज ऐसी चूज करनी होती है जो एक आपकी पसंद की होती है, एक नापसंद की होती है, तो दिमाग में आता फिर तो पसंद को ले लेंगे, लेकिन उस समय द्वंद ऐसा होगा कि आप इसके बारे में भी सोचोगे कि यार ये मैंने इसको चूज किया तो मेरे पे क्या इफेक्ट आ सकता है इसका। बोलो बात समझ में आए? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? ये बोला ना मैंने, किसी को कार लेनी, पैसे भी नहीं देना है, तो सपोज दैट किसी को कार तो लेनी है, लेकिन बोलो पैसे देने के बाद उसके बाद बचेगा नहीं और सारी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो ये भी कन्फ्यूज हो रहा है, तो ये कैसा है? ये वाला है। बोलो बात समझ रहे ना? इसको हम हर एक जो कंजूस से नहीं जोड़ सकते, और भी चीजें हो सकती है। मैंने कहा ना, एक पसंद और एक नापसंद, बोलो में से एक को चूज करने का कभी कन्फ्यूज हो तो क्या होगा? बोलो ये होगा। बात समझ में? और कन्फ्यूज से जितना इंसान जल्दी बाहर निकल जाए उतना अच्छा है, नहीं तो ये भी एक मानसिक रोग है। ये भी क्या है? एक मानसिक रोग है। हमने इसको किस में डाला है? मानसिक रोग में। मतलब कन्फ्यूज आ जाए, हो जाए, बट आप अगर उसको जल्दी से निपटारा कर लो ठीक है, अगर वो कन्फ्यूज आप पे भारी होने लगेगा तो आप परेशान होने लगोगे, और समझे समझे, सोने ही नहीं देगा आपको रात को कि ये किए, ये किए, ये किए, ये किए। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो कल हम एक तो एंजाइटी पढ़ेंगे, एक टेंशन पढ़ेंगे, एक स्ट्रेस पढ़ेंगे, एक मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ मतलब समझ के मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। क्लियर? ओके।